CHART chart, link chart, charting or filtering the choosing stocks. to Filtering the stocks. stocks, ठीक है। वैसे मैं इसका डिटेल में बात करूंगा अगले सेशन में, है ना? अभी इसका नहीं करते हैं बात। अभी हम इतना इसको बताया तुम्हें कि ये 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज हमने बात किया था ना, उसके ऊपर होगा वही स्टॉक्स हमें दिखेंगे अभी, है ना? और मैंने प्राइस भी एक सेट करके रखा है कि 80 रुपया से ऊपर वाला स्टॉक्स मेरे को दिखा और 2000 से नीचे वाला मैं महंगा स्टॉक्स नहीं लेना, है ना? और भी है मार्केट कैप वगैरह, है ना? और बट इतना इम्पोर्टेंट, बट मैंने इतना बेसिक जो हमने सीखा है अभी तक उसको हम देखते हैं। ओके, स्कैन रन करो, है ना? फिर मुझे देखो स्टॉक से मार्केट अच्छी है ना, तो इसीलिए बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं अपने। तो अराउंड कितने 180, तो 8 इन 25 मतलब 400 स्टॉक्स, 400 है ना? लिखा है ना फिल्टर्ड 183 स्टॉक्स। 183, हाँ, उतने स्टॉक्स है अपने पास। तो 183 में जैसे अभी रैंडम देख रहे हैं ना, तो एशिया देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या 7% बढ़ी है, वैसे भी कॉपी करो और हम इसमें देखते हैं। सेट दिस टैब और ये स्टॉक्स है ना, ये केमिकल स्टॉक्स है। ओके, हाँ, तो अभी जूम कैसे करना है? तो ये एक मिनट, हाँ, आई थिंक वो सेटिंग करेक्ट ही है ना, 200 और अपने को 50 वाले से। हाँ, तो कैसे करें वो सेटिंग बिगनिंग से? ओके, इसका सेटिंग ये इंडिकेटर्स लिखा है ना, ओके, इसमें क्लिक करोगे और यहाँ जाके मूविंग एवरेज सर्च करोगे तुम। ओके, तो अपने को पहला ऑप्शन ही आएगा शुरू में, ये दिख रहा है ना, मूविंग एवरेज सिंपल। मैं इसको बुक कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आएगा। ओके, इंडिकेटर्स। तो एक बार यहाँ आ गया ना, देन यू गो टू द सेटिंग एंड देन यू एक 200 ऑप्शन दे देना है लेंथ में, और कुछ चेंज नहीं करना है अपने को, है ना? बेसिकली मैंने यहाँ चेंज किया इसलिए 1 डे तुम्हें दिख रहा है। वो जो डेली चार्ट होता है ना उसका ही लेगा, नहीं तो वीकली पे जाओगे फिर वीकली का अलग मूविंग एवरेज बनेगा, क्योंकि वीक का क्लोजिंग देखता है। और मैंने इसमें ऑलरेडी 1 डे का किया था, तो डेली का ही दिखाएगा। तो ये चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा डेली में ही देखना है, इधर वीकली हो मंथली हो, डेली का जो 200 होगा ना वही अपने को फॉलो करना है। तो यहाँ आके बाय डिफॉल्ट चार्ट का सेटिंग रहता है कि चार्ट के ऊपर वाला ऑप्शन होता है सिलेक्टेड, तो हम 1 डे कर सकते हैं। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो ये मूव नहीं करेगा, ये दोनों, है ना? ये फिक्स रहेगा। ओके, मतलब 1 डे में भी हम लोग मूविंग एवरेज देख पाएंगे, वीकली में भी देख पाएंगे? सेम लाइन देख पाओगे, नहीं तो तुम यहाँ चार्ट करोगे ना तो वीकली का अलग मूविंग एवरेज दिखता है और मंथली का अलग, बिकॉज अलग अलग क्लोजिंग प्राइस है ना। वीक का क्लोजिंग प्राइस अलग होता है, डे का अलग होता है ना। वीक मतलब एंड ऑफ द वीक, मंडे टू फ्राइडे जब भी होता है वहाँ, है ना? तो 1 डे यहाँ सिलेक्ट करोगे तो भी अच्छा ऑप्शन है ना? और इसके बाद हम यहाँ कलर चेंज करने का ऑप्शन है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट 200 के लिए ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है ना? ये सेलेक्टेड कैसे आ रहा है? नहीं, बाय डिफॉल्ट रहता है, और ये कलर तुम्हें चेंज कर सकते हो। हाँ, ये कलर चेंज कर सकते हो। सूदिंग लाइन मतलब पता नहीं, स्मूथ कर रहा है लाइन को, लाइक को कनेक्टेड कुछ तो होगा। आई हैवंट यूज्ड दैट वन, कुछ तो करता है, यू नो, काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो इसको यूज करो। ओके, आप बोल रहे थे 50 का एंड 200 का दोनों का दिखता है हम लोग को मूविंग एवरेज, तो वो कैसे? सॉरी अगेन, 50 और 200 का मूविंग एवरेज साथ में दिखता है। ये 200 का है ना, ये ग्रीन वाली, ओके। और ये हमने यहाँ सेटिंग 50 का ही है, राइट? 50 का हमने डेड वाला कलर सेलेक्ट किया और इनपुट्स देखो 50 का है, राइट? तो 2 बार हमें जाना है, इंडिकेटर में जाओगे और 2 बार, क्योंकि एक बार में एक ही ऑप्शन ही आएगा, है ना? फिर सेकेंड टाइम फिर से मूविंग एवरेज सिंपल यहाँ सेलेक्ट करोगे, तो तीसरी बार करोगे तो
तीन बार आएगा फिर, जैसे मैं करूँगा। बट इसका ऑप्शन क्या है कि 2 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हो, पेड चाहिए, है ना। देखो अभी मैसेज आएगा, है ना, 30 डे फ्री ट्रायल दे रहा है, और 2 ही यूज कर सकते हो। बट अपने को 2 ही चाहिए ना फिलहाल के लिए, तो 2 ही यूज करेंगे। ओके, सेटिंग भी देख लिया हमने, है ना, कैसे लिखना है ना। वॉल्यूम भी बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ओके, वॉल्यूम के लिए इंडिकेटर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और अभी देखो इसमें और एक और चीज देखते हैं हम ना, ये जो है ना डेली, इसमें तुम बुक मार्क कर दोगे तो डेली ऊपर देखिएगा, वीक, ये 3 हम देखते हैं जनरली। मंथ लाइक वेरी लॉन्ग टर्म के लिए उतना देखने के, तो डेली और वीकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बिकॉज मंथ मतलब ईयर का, लाइक वेरी लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं। ओके, तो ये अच्छा एग्जांपल है, वेरी गुड स्टॉक, क्योंकि देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, है ना। अभी क्या होगा, अगर देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, और रेजिस्टेंस से वापस घूमी थी वो। ये तो मुझे लग रहा है पक्का जाएगी, ये क्रॉस करेगी इसको, है ना, क्योंकि चॉइस नहीं इसके पास ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है आज, और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है इसका, है ना। तो खरीद सकते हो, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है, तो कल थोड़ा नीचे जाएगी प्राइस में तो खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है 50 डे कभी रेजिस्टेंस यहाँ होगा, राइट। 2-4 दिन यहाँ टाइम पास कर सकता है, 2 दिन तो मिनिमम टाइम पास कर सकता है इतना बड़ा कैंडल के बाद, है ना। तो कल परसों देख सकते हो खरीदने का, बट ये ज्यादा गिरेगी नहीं, डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत नीचे मुझे मिल जाएगा प्राइस में, बट स्टॉप लॉस से नीचे का डालना है, 6, 12, 13 जो भी होगा, है ना, ये कैंडल कर लो, है ना। बट देख लो बड़ा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ अगर थोड़ा नीचे 45, जैसे भी आज 50 पे क्लोजिंग दिया ना, 54, अब 10 रुपये नीचे पकड़ लो तो 60, 44 ऐसा कुछ मिलता है प्राइस, है ना, तो अच्छा प्राइस है। ओके, ये रेजिस्टेंस का लाइन कैसे डाला हम लोग ने? रेजिस्टेंस का लाइन देखो यहाँ क्या हुआ है, मैं थोड़ा वीकली में हमने बोला है ड्रॉ करना है, बट डेली मुझे दिख गया तो मैंने डेली में कर दिया इसको। तो देखो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है एशिया, तो देखो ये जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ एक पॉइंट हो गया, राइट। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ तक तो गई, बट टिक नहीं पाया प्राइस, फटाक से गिर गया, राइट। फिर यहाँ देखो, यहाँ आई नीचे गिर गई, राइट। इस पॉइंट पे मतलब जहाँ जहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे प्राइस है ना वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो जहाँ जहाँ एक पॉइंट, ये सेम पॉइंट है लगभग, थोड़ा और नीचे जाओगे तो और देखोगे कि बहुत सारा पॉइंट मैच हो रहा है ना। 3 यहाँ हो गया, 4, 5, 6, 7, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, देख रहा है ना। तो दिस अराउंड दिस एरिया, लाइक यू नो, मैं एक रेंज भी एक होता है रेजिस्टेंस का, है ना, तो इस रेंज में रिजेक्शन उसको मिल रहा है, राइट। और लेटेस्ट हमें देखना है जनरली, तो लेटेस्ट यहाँ से घूमी है, राइट। तो फिर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अच्छा मेक सेंस। तो अभी इसके लाइन डालने के लिए, तो लाइन डालने के लिए कंट्रोल एच भी कर सकते हो, शॉर्टकट की है कंट्रोल एच 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 एच, है ना। कंट्रोल जेड करेंगे तो, और निकालना है तो कंट्रोल जेड, मेरा ये कंट्रोल हो जाता है कभी कभी, तो वो ऐसा है। निकालना है तो वही कंट्रोल जेड करो तो निकल जाएगा, नहीं तो डिलीट कर दो, यहाँ क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, और ये नीचे आएगा ऑप्शन, इसका कितना थिकनेस भी बढ़ा सकते हो, 1 पिक्सल रखना है, 3 पिक्सल डालना है ना, उस अनुसार लाइन ड्रॉ होगी। सेटिंग सब भी इसके अपने है ना, कौन सा कलर यूज करना है। और अगर मोबाइल में कर रहे हैं हम लोग तो सेम ऑप्शन है, मोबाइल में भी सेम है, जस्ट कंप्यूटर में आसान होता है, बिकॉज कंट्रोल एस कि सेव करने लाइन नहीं लाइन ड्रॉ करने के लिए एच मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वी मतलब वर्टिकल लाइन, टी मतलब ट्रेंडिंग लाइन, तो ऐसे करके वो शॉर्टकट दिया है उसने, है ना। मेक सेंस, है ना। कलर सब भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ से कलर चेंज करोगे आ जाएगा। डैश भी अगर चेंज करना है ना, जैसा डॉटेड लाइन चाहिए, कैसे चाहिए ना, तो सब कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, ये कहाँ से लाए ये सेटिंग्स? ये तो यहाँ जब भी इस लाइन पर क्लिक करोगे ना,
ये देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ ट्रिगर भी सेट कर सकते हो तुम, ऐड अलर्ट, किस प्राइस पे अगर आती है तो मुझे अलर्ट कर दो। तो वो अलर्ट मोबाइल पे ऐप है ये इसका? हाँ, इस पे तुम ईमेल, अगर तुम या नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया, नोटिफाई इन ऐप, शो पॉपअप, सेंड ईमेल, है ना, ये 3-4 ऑप्शन दिए उसने। मोबाइल का नहीं दिया ऑप्शन उसने। सेंड प्लेन टेक्स्ट भी लिखा है। तो ये दूसरा ईमेल के लिए ही हो, तो ईमेल एड्रेस नहीं भेजेगा। ओके, मैं इसका यूज नहीं करता, मैं ज़ेरोधा का अलर्ट यूज करता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वो भी बता देने का एक बार। ओके, अलर्ट कैसे? हाँ हाँ, चलेगा। तो ये समझ में आ गया ना, इसका रेजिस्टेंस ये है ना। और एक सपोर्ट ढूंढना है तो मुझे देखो, मेरी आदत हो गई तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, मुझे तो सोचना नहीं पड़ता है कहाँ क्या है ना। तो देखो ये काइंड ऑफ, यहाँ एक कैंडल, 2 कैंडल है ना, यहाँ स्पेंड किया टाइम। तो यहाँ देखो ये नीचे से ऊपर यहाँ भागने की, पर उसे रिजेक्शन आ गया, तो पहले का रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन गया, है ना। यहाँ देखो इस एरिया में, है ना, ये जाके प्राइस यहाँ से गिरी, फटाक से उधर सपोर्ट बन गया वो, है ना। यहाँ से फिर यहाँ तक गिरी थी, फिर रिकवरी हो गया, तो सपोर्ट इसके आसपास। और 200 मूविंग एवरेज का लाइन भी है यहीं पे, है ना। मतलब वो सपोर्ट उसका स्ट्रॉन्ग है इस एरिया में, है ना। जब ये गिरी थी, मार्केट बहुत गिरा था ना, तो उसके कारण थोड़ा नीचे आए थे, बट बहुत क्विकली रिकवर हो गया। देखो 3 दिन उसने स्पेंड किया यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ लिया होगा, है ना। 200 मूविंग एवरेज भी हो गया, और प्लस यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड भी किया उसने, है ना। और उसने सेकेंड मौका रीटेस्ट करना है, इसको बोलते हैं। तो रीटेस्ट उसने किया तो और अच्छा हो गया ये, इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। पिछला स्विंग को भी मतलब तोड़ा नहीं उसने, उसके ऊपर ही से रिटर्न चला गया ये ना। हाँ, ये रेजिस्टेंस तो पहली बार जनरली क्रॉस नहीं करता है वो थोड़ा पॉज लेता ही है ना। इधर यहीं पॉज लेगा, नहीं तो इसको रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट था ना, तो इसको रिटेस्ट किया और अभी भाग रही है। कितना बड़ा कैंडल भागा, देख रहे हो, मतलब जितने 5 दिन में नीचे गिरा, वो 4 दिन, 1 दिन में कवर कर लिया उसने, राइट। तो मतलब स्ट्रॉन्ग है ये। तो कल थोड़ा पॉज लेती है, नहीं तो नहीं भी ले सकती, कोई गारंटी नहीं होता है चीज़ों का, बट अगर थोड़ा नीचे प्राइस में मिलता है तो यू कैन सी इट एज अपॉर्चुनिटी। और ये फिर इसको ब्रेक, हाई चांस है ब्रेक करने का, है ना, जो पैटर्न अभी बनते हैं। नहीं तो यू कैन जस्ट वेट फॉर 683 टू क्रॉस, और और क्विकली पैसा बनाना है तो, क्योंकि हमारा जो, अगर वहां भी एंट्री करोगे ना, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 837 है। मतलब अभी भी तुम्हारे पास 150 रुपया कमाने का चॉइस, अगर यहाँ एंट्री करते हो तो। अगर लगता है अरे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, डर लग रहा है, नहीं लेता हूँ, है ना, तो यहाँ का भी वेट कर सकते हो। तो इसके 1-2% नीचे स्टॉप लॉस डालने का, और यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी, ब्रेकआउट होगा, कुछ होगा, तो अलर्ट सेट करोगे और उस प्राइस पे खरीद लोगे, है ना। वो खरीदोगे तो फिर 837 तुम्हारा टारगेट होगा। ओके, एंड 837 पे पहुंचा कि बेच देना है, ये ब्रेक करने का वेट नहीं करना है ना, एज पर आवर रूल्स। तो एक देखो, तुम जैसे मैंने अभी क्या कर लिया कि मैं यहाँ एंट्री करूंगा, तो मैंने दिमाग में टारगेट मेरा सेट हो गया कि मेरे को 10-12% मिलेगा, मैंने खोल लिया। 10-12% से ज्यादा ही होगा, मुझे लगता है 15-20% हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि वो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देगा, रुकेगा नहीं वहाँ, तो अपन वेट कर सकते हैं ना, टारगेट क्यों बुक करने का। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो क्या होती है, डायरेक्टली बहुत टाइम लगता है क्रॉस करने में, इतना फटाफट होती नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मार्केट वो हर एक दिन चेंज होती है। तो मैं क्या करता हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मेरे को 15-20% प्रॉफिट मिल गया, मैं दूसरे स्टॉक्स में घुस जाऊंगा ना, क्योंकि ये टाइम स्पेंड करेगी 10 दिन 15 दिन, यू नेवर नो, है ना। तो उस, क्योंकि अगर स्पेंड नहीं करे डायरेक्ट, ऐसे जनरली होता नहीं है। कि जब भी पहला रेजिस्टेंस, जैसे देखा ना, यार रेजिस्टेंस आया, क्या हुआ, नीचे आया ना, बट कितने यहाँ बुक कर लिया होगा प्रॉफिट स्विंग के हिसाब से, है ना। और फिर यहाँ एंट्री कर लगे, सेम स्टॉक्स में मजे लेते हैं लोग। अच्छा, बराबर, उधर बुक करके जैसे उनका लेवल आया वहाँ पे और बाई, फिर से बाई कर लेगा। मैं तो किसी ने ऑलरेडी यहाँ बाई किया होगा, तो क्या करेगा, री एंट्री, मतलब और क्वांटिटी ऐड करेगा यहाँ पे, है ना। वो भी कर सकता है, नहीं तो वहाँ यहाँ सेल कर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं क्या होने वाला। क्यों, बराबर, क्योंकि तो रेजिस्टेंस है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्यों अपन मतलब
अपना प्रॉफिट आएगा, क्यों रिस्क लेने का। बराबर, तो उसको ऑलरेडी 80 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है, 60-70-80 रुपया का। हाँ वो बुक करके निकल जाएगा। हाँ फिर नया अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा वो, फिर यहाँ उसको फिर से मिलेगा। तो ऐसे ही लोग करते हैं, जिसका फुल टाइम है वो करते हैं, है ना? बराबर। और फिर नहीं तो नया एंट्री इसके ऊपर करो और ये तुम्हारा नया टारगेट हो। फिर इसको ब्रेक करने दो ना आराम से। हाँ ब्रेक करेगा फिर से एंट्री करेंगे। हाँ तो ये भी एक तरीका है। नहीं तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक आके जरूरी नहीं कि फिर वो ब्रेकआउट देगी ही, वो फिर से यहाँ आ सकती है। ATH है ना, समझ रहे मेरे बात? हाँ, नेक्स्ट correct सपोर्ट है। इसका यही है। हाँ तो यहाँ वापस आ सकती है, है ना? मार्केट खराब, जैसे यहाँ आके मार्केट खराब हो गई, हाँ अभी क्या करेगी वो? वो नीचे वो आने यहाँ आएगा ही। हाँ और ये रेंज भी बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? तो एक ही बार इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, हाँ तो टाइम लगता है। एकदम अच्छा बड़ा न्यूज आ गया कुछ, है ना, उस केस में ही वो ब्रेकआउट देती है ना? हाँ और जनरली मैंने देखा है हाँ इसको टाइम लगता है। और प्राइस रेंज बड़ा है नहीं तो फिर 1 महीना लग जाएगा उसको करने में, अगर फटाफट गया अभी तो। ओके। एंड एज स्विंग ट्रेडर्स हम लोग को ये देखने की जरूरत थी ना कि भाई कितने पे लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, कितने कितने लोग कितना ऊपर है ये, नहीं, कितना क्या बोलते हैं, लोग वेट करे रह के प्रॉफिट बुक करने को। अपने इन्वेस्टर में हम ट्रेडर है ना, हम तो प्ले करना जानते हैं कि भाई हमको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा प्राइस है, यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा। इन्वेस्टर लोग सोचेगा कि भाई कौन सा प्राइस में लिस्ट हुआ था, कितना ये है वो है, फंडामेंटल क्या है। अपने उसमें जाना ही नहीं। अपने को 200 मूविंग एवरेज मिल गया, 50 डे का सपोर्ट मिल गया, हाँ करेक्ट। एंट्री क्लियर। अपना सिर्फ सेटअप देखना है कि सेटअप बराबर है क्या। सेटअप क्या है? 200 मूविंग एवरेज, सपोर्ट, मतलब परफेक्ट सेटअप परफेक्ट है ना? रेड वाला 50 मूविंग एवरेज, ये 50 है तो 50 का भी जैसे यहाँ है, यहाँ आके भी रेजिस्टेंस हो सकता हाँ है, बराबर। क्योंकि ये भी तो 50 का है ना। तो यहाँ इसलिए मैंने बोला यहाँ कल जाके फिर वापस आ सकती हो, है ना? तो इस केस में अपने को थोड़ा लो में बाई करने का सोचना है ना? और जैसे ये जो नीचे प्राइस आता है, नहीं तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया यहाँ पे हाँ 50 के ऊपर, नहीं तो इसके ऊपर भी सस्टेन करती है ना? 2-3 दिन यहाँ सस्टेन कर, जैसे यहाँ सस्टेन किया ना 3 दिन, हाँ है ना? ऐसे यहाँ के ऊपर सस्टेन हो गए तो क्लियर हो जाता है कि नहीं अभी तो ब्रेकआउट देगी है, हाँ और फिर जाके तो अपने को तो उस केस में यहाँ वेट कर सकते हो कि ये 2-3 दिन मैं देखता हूँ क्या होता है। हाँ 2-3 दिन वहाँ पे। और इसका अगर इसमें स्क्रीनर में देखना रहेगा तो फंडामेंटल, तो एशिया का फंडामेंटल देखने के लिए हम इसमें जाएंगे ना, स्क्रीनर में, और इसको ये टैब में शेयर करता हूँ, है ना? एशिया ये केमिकल ना, इस कंपनी का देखो क्या है। ये तो 8,000 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, मतलब ये स्मॉल कैप के कैटेगरी से थोड़ा नीचे में आता है, तो रिस्की स्टॉक्स है ये सब, है ना? तो फटाफट पैसा बना के देगी इस टाइप के स्टॉक, थोड़ा रिस्की वाले, है ना? बट रिस्क भी बड़ा होता है, बट हमारा टेक्निकल मुझे अच्छा बता रहा है तो मैं तो घुसूंगा इसमें, है ना? क्योंकि बहुत लो प्राइस में मुझे मिल रहा है। तो छोटी कंपनी है, भागेगा फटाफट, ऐसा होता है उसका, है ना? और प्राइस अभी ये चल रहा है, दिखा रहा है तो मैंने बेसिक कैश फ्लो में तो कुछ डाला हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है। बट तुम्हें इतना जानना नहीं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी है, अगर केमिकल का ज़्यादा न्यूज़ पता है तो फिर ले सकते हो कि अरे केमिकल में कुछ होने वाला है, तो एक पॉजिटिविटी के साथ लोग खरीदते हैं। तो बट न्यूज़ बिल्कुल पता नहीं है तो अपने क्या करेंगे। ये लाइन काय का था? तो ये जो है पूरा 200 मूविंग एवरेज होगा नीचे का, जो देखा ना यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये 50 मूविंग एवरेज है। तो बाय डिफॉल्ट ये भी दे रहा है तुमको 250। यहाँ से भी तुम आइडिया ले सकते हो, है ना? ये भी कैंडल्स का देता है? कैंडल इसका नहीं दिखाता है, ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ये लाइन चार्ट हो गया ना। लाइन चार्ट हो गया। कैंडल इस पे ऑप्शन नहीं होता है, आई थिंक मैंने कभी यूज किया नहीं। कैंडल लाइन ही होता है इस पे, ओके। और देखो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना है, और वो डाइवर्जेंस को बोलते हैं, मतलब यहाँ तक आने का वेट ही नहीं किया, मतलब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, करेक्ट, खरीदने वालों की, तो ये फटाफट भागेगा, समझे? तो ये डब्ल्यू पैटर्न मतलब और अच्छा डब्ल्यू, जैसे यहाँ देखो ये भी डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, और ये सेम लेवल पे आई नहीं है, उससे पहले ही घूमी है वो, मतलब ये और स्ट्रांग हो गया। तो देखो कहाँ तक भागी है ना? ये प्राइस 529 का भागी कहाँ तक, 648 तक, मतलब 100 से ऊपर भागा है, राइट? छोटा सा डब्ल्यू यहाँ बना है, छोटा डब्ल्यू है ना, और ये छोटा भाग है ना? ये बड़ा डब्ल्यू बनना है तो ये बड़ा भागेगा, है ना? तो ऐसा होता है।
उसके बाद देखो डेट तो कौन सी नहीं है इसको, हाँ मतलब अच्छा है, डेट फ्री भी है, ग्रोथ भी इसका दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डेट का जो डेज होता है वो भी कम किया उसने, मतलब सब पॉजिटिव न्यूज, इसलिए वो प्राइस भाग रही है। अभी रिजल्ट्स आया नहीं इसका मार्च का, बट एनीवे इसका देखो रिजल्ट्स दिसंबर का बहुत अच्छा रिजल्ट्स है ना, काफी सेल्स इसका बढ़ रहा है, ओके करोड़ है ना, 250 करोड़ से डबल हो गया ना, हाँ डबल हुआ 2021 से 2 साल में। नेट प्रॉफिट भी देखो कितना 4-5 गुना बढ़ गया इसका, मतलब 3 गुना बढ़ा, राइट। तो अच्छा है लाइक समहाउ इसका, और इसका देखो, और इस कैश फ्लो तो ठीक ही है, इतना कुछ गड़बड़ नहीं है। प्रोमोटर्स का भी ऑलमोस्ट फिक्स ही है, होल्डिंग पे भी अच्छा है। एफआईआई का ये देखो सितंबर में उसने कम किया था, बढ़ाते गया अभी, हाँ तो अच्छा है, बढ़ाए हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, तो देखो ये बढ़ रहा है, मतलब अपने लिए गुड न्यूज है ना, तो उसको समझ में आया कुछ तो हो रहा है, तो हम भी घुस सकते हैं इसमें, तो ये परफेक्ट तुम्हें मिल गया कंपनी, ठीक है। इतना अपने को देखना है फंडामेंटल में, और फंडामेंटल बराबर है कंपनी का, टेक्निकल परफेक्ट मिल रहा है सेटअप, हाँ परफेक्ट सेटअप, मतलब हाँ आइदर इसके ऊपर करो, नहीं तो यहाँ कुछ नाउन में, तो मैंने 2-3 ऑप्शन बता दिए हैं, डिसीजन मेकिंग तुम्हारे हाथ में, कैसे उसको करना है ना। जो फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकली भी हमें अच्छा सेटअप दिख रहा है ना, 2-4 दिन वेट करो जैसे कर रहा है ना, फिर इसमें एंट्री लेके, टारगेट मैंने बता दिया, और रिस्क भी मैंने बता दिया, कितना रिस्क लेना है अपने को, तो पैसा ऐसे कमाना है अपने को, तो पूरा तरीका मैंने बता दिया कैसे पैसा कमाना है ना। तो और दूसरा कंपनी देखना है, हाँ अभी हम करेंगे, नेक्स्ट कौन सा ले रहा है, कोई कौन सा ले रहे हैं, तुम बोलो कौन सा लो, तुमको कौन जम रहा है, तुम्हारे नाम का कुछ। कोल इंडिया देखना है आज ही, इतना 3.3 मेरा है इसमें कोल इंडिया में, कि कौन सा देखना है, कि क्या बोलते हैं, एससीआई मैंने डाला था, अभी निकाला हूँ, ये भी अच्छी है, शिपिंग कॉर्पोरेट ऊपर एक गया, ये देखें जीनस पावर, जीनस पावर मैंने लिस्ट में डाला हुआ है, लेने के लिस्ट में, आज काफी भागी है वो, मैं ट्रैक नहीं कर पाता बेटे, चलो एनीवे जीनस पावर लेता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल अच्छा है इसका, रिजल्ट्स खराब आ गए थे लास्ट टाइम, इसलिए वो देखो यहाँ से कैसे गिरी है, बट सेम पैटर्न 340 से गिरी है, ओके हाँ, तो देखो नेक्स्ट टारगेट हमारा अभी पता चल गया कि यहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता है ना, और इसको वीकली में देखना है थोड़ा, अरे तो देखो अरे रुको 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 रुको, आप फास्ट हो, बहुत फास्ट हो आप, डेली में ना, हाँ सपोर्ट वीकली में जाओ, पहले वीकली में आसान होता है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली में करेंगे, ओके आसानी के लिए, डेली में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा कंपनी बहुत मुश्किल होता है सपोर्ट ढूंढना, बिकॉज ये देखो कैसे भाग रही है, राइट, तो इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ दिखता है, उसको सपोर्ट बना दो यहाँ पे, तो कंट्रोल एच तुम्हें पता है कैसे, अगर मोबाइल में तो कंट्रोल एच नहीं होएगा, तो कैसे करना है ऑनलाइन, टूल्स है उस साइड, एक सेकंड दिखा दो ना, लास्ट टाइम दिखाया था तुम्हें, तो ये जो टूल्स है ना, तो यहाँ क्लिक करो, और बुक मार्क करना है अपने को, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रे मत निकालो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को चाहिए, कभी कभी ये ट्रेंड लाइन चाहिए होगा, कभी कभी, तुम्हें अभी तो शुरू में नहीं जरूरत है, राइट, ये दो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, और देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या देखो बाय डिफॉल्ट ये दिख जाएगा मोबाइल में भी, ये दिख रहा है, ये ओके हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जहाँ वहाँ ये ना, ये हो गया ना अपना लोएस्ट, इसको पकड़ो ना, लाइक दो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो मैचिंग करो, 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ करने 2 पॉइंट चाहिए अपने को ना, जहाँ से मार्केट ऊपर गया 2 पॉइंट होने चाहिए, बराबर है, हाँ बराबर है ना, तो एक सपोर्ट प्रॉपर देखो, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ, और यहाँ भी आ रहा है ना, बराबर, तो नीचे का जरूरत नहीं है, वो मार्केट खराब थी, थोड़ा ब्रेक करती है सपोर्ट को,
है ना। और तुम्हें आइडिया के लिए मैं बता रहा था, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ, अरे कितनी लाइन ड्रॉ किया तुमने, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता रहता है इसका। तो अपने को समझ में आ गया ना, यहाँ सपोर्ट है, राइट। अब डेली में जाओ, एक और रेजिस्टेंस नीचे कर लो थोड़ा, जहाँ से मार्केट, देखो इस पॉइंट पे भी रिजेक्शन आ रहा है, तो ठीक है, मैं देखता हूँ डेली में क्या हो रहा है। अब देखो परफेक्ट सेटअप क्या है इसका, 50 डे मूविंग एवरेज पे देखो ये कितना दिन टाइम पास यहाँ किया, 4 दिन टाइम पास किया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ओके, मतलब 50 पे सपोर्ट दे रही है, राइट, मतलब इसमें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये कंपनी भागने के मूड में, और इसने आज से सिग्नल दे दिया कि मैं भागने को तैयार हूँ। तो पुराना जो 3-4 दिन का था ना, उसको ब्रेक कर दिया। ये 3-4 दिन यहाँ घूम रही थी ना, ओके, और देखो तो ये भी यहाँ, ये भी इसको रेजिस्टेंस, तो यहाँ से प्राइस घूमी ना, तो मान लो ये रेजिस्टेंस है। और देखो इस एरिया में यहाँ भी, ये देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ भी देखो लेटेस्ट, यहाँ से घूमी, यहाँ भी घूमी, यहाँ देखो 3-4 दिन यहाँ घूमी, इससे इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बट आज उसने क्रॉस कर दिया, तो रेजिस्टेंस का ब्रेक हो गया। ओके, फिर यहाँ भी उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, है ना, तो ये भी रेजिस्टेंस जैसा हो गया, है ना। फिर तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर एक होएगा एक और, रख सकते हो, जब तक तुम्हें क्लियर तुम्हें मिल रहा है तो रख सकते हो। तो मतलब ये ब्रेकआउट हुआ तो अपन बाय ले सकते हैं इसमें, ले सकते कि एक और वर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जा रहा है। हाँ, बट इतना स्ट्रॉन्ग, कोई रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ पॉइंट जितना मैक्स होते हैं ना, उतना रेजिस्टेंस का काम करता है ना। तो एडवाइजेबल बेस्ट ये रहेगा कि इसको ब्रेकआउट करे तो अपन ले सकते हैं कि हाँ, अभी right भी now ले it is सकते हो, अभी भी, क्योंकि ये okay. बड़ा कैंडल बनाया है इसने, और ये जो ये थोड़ा मेजर रेजिस्टेंस है, बिकॉज पहले बार यहाँ था, इसको ब्रेक कर दिया ना, रिसेंट वाला ज्यादा मैटर करता है ना। और इसी पॉइंट पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो मैटर करता है इसी रेजिस्टेंस, है ना। बट उसने ज़ीरोधा में पहले के स्टॉक्स का कैसे दिखता है? अभी नहीं दिखता, अभी नहीं चलेगा अभी, चलो।
तुम्हारी आवाज आएगी। ओके 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 पहले कभी इतना अच्छा नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, बहुत भागी है। बट कर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते। और थोड़ा डेली में चले जाओ, है ना, थोड़ा और ड्रॉप करना है पैटर्न को। ओके डेली डेली में पहले तो यहाँ पे, बट इतना नीचे तो आएगी नहीं है। नहीं ठीक है भाई, सीख रहे हो ना, ओके ड्रॉप कर सकते हो। ओके ठीक है। सीखने में ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट ज्यादा तो ये साइडवेज ही ट्रेड की पहले तो, जब ये साइडवेज का ब्रेकआउट हुआ ना, फिर बड़ा मूवमेंट है, तो यही होता है। इसने डब्ल्यू पैटर्न दिया यहाँ पे, ये बोल सकते हैं छोटा। कहाँ डबल दिख रहा है? ये ऐसा कर दूं मैं तुम्हें आसान करने के लिए। अभी तुम्हारा मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था, वो मार्क कर रहा था। ओके, तो ऊपर में दिखेगा लाइन चार्ट। अभी ड्रॉ कर दो। ये मैं बोल रहा था, ये वाला करो। वो गिरा नीचे। बट वो एग्जैक्टली इस पे थोड़ा ड्रॉ करने का कोई मुश्किल होता है, बिकॉज़ ऑफ कैंडल में थोड़ा कैंडल में। हाँ हाँ, और ये सिर्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइसेस पे बार चार्ट ड्रॉ करेगा ना, वेराज अपने को कैंडल का हिसाब से वो देख के करना है ना। हाँ, जैसे भी कर सकते हो। नीचे शुरू का में कैंडल आसानी के लिए ये अच्छा रहता है, आसान मतलब यू नो, जैसे तुम अभी क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि हम क्लोजिंग प्राइस को देखोगे तो यहाँ हो जाएगी, राइट। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना, उसको दिख नहीं रहा है दिवाकर दिख रहा है अभी। हाँ, यहाँ यहाँ एक ये सपोर्ट यूजुअली इसको ब्रेकआउट करने यहाँ तक ही जाके ऑलमोस्ट वो नीचे गिरी यहाँ पे। हाँ, ये पॉइंट यहाँ से नीचे ऊपर ही करते जा रही है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे आया कि नीचे गिरा, इसको ब्रेकआउट किया, फिर सेकंड ब्रेकआउट लिया एंड वो छलांग मारते हुए ऊपर ही गया वो। बराबर। बट यहाँ देख रहे एक चीज नोटिस तुमने किया कि नहीं, ये क्या 50 जो है ना, इसको क्रॉस कर दिया। ओके 200 को मैंने क्या बोला, सिखाया है कि 50 ऊपर होना चाहिए 200 के। 50 क्या ऊपर होना चाहिए। ये 200 का जो ग्रीन लाइन है ना, हाँ, ये 200 इसके का ऊपर होना चाहिए 50। अगर इसके नीचे है तो नहीं लेना है अपने को। तो देखो ये जो टाइम था ना, देखो ये नीचे क्रॉस किया 200 को, किसके नीचे सॉरी 200 के ऊपर 50 होना चाहिए हमेशा। एक सेकंड। तो देख रहे हो दिवाकर, जब भी ये 50 ऊपर गया 200 के, भागा हो। और जब तक नहीं है तब तक वो टाइम पास कर रही थी। यही मैजिक है, यही अपना रूल है। रेड वाला कौन सा है? 50 तो किसके ऊपर रहना चाहिए ये हमेशा? 200 जो मूविंग एवरेज है ना, ग्रीन लाइन, उसके ऊपर रहना चाहिए। मतलब उसके नीचे, मतलब कंफ्यूजन फेज में है उसका स्टॉक्स। ओके, जैसे यहाँ देख रहे हो, जब भी ये क्रॉस किया है ना, 50 नीचे गई है। छोटी बात है, बहुत बहुत डीप बात है। नहीं, यही तो है भाई। अभी अबाउट 200 मूविंग ऑलवेज होना चाहिए, तभी बाय करेंगे, तो नहीं करेंगे तो ऐसा प्राइस मुझे मिल रहा है ना। अभी सेफ के लिए बता रहा हूँ, है ना। हाँ, नहीं तो मैं तो कर लेता हूँ, वो ग्रीन लाइन होता है। भी पता है। हमें कैसा वो अटकना नहीं है। राइट। तो देखो अभी जब ये 50 को यहाँ क्रॉस किया, मतलब 50 नीचे चली गई इस एरिया में ना, कौन से मतलब ये जो रेड आ रही है ऊपर से नीचे चली गई। हाँ, मतलब ये फेज पे बाय करने का वो नहीं था, और ये फेज पे। हाँ, जब भी ये 50 ऊपर गया ना, हाँ, तो देखो
प्राइस कहाँ से कहाँ भागी है, समझ में आ रहा है। बट जब ये ब्रेक हुआ तभी वो प्राइस कंफ्यूजिंग में चला गया, और तब भी जब भी ये क्लियर ट्रेंड आ गया यहाँ पे, जब ऊपर चला गया तब देखो मार्केट भाग रही है ना। तो ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि कितना भागेगा, बट अपना प्रोटेक्ट करना है ना अपने को, कि भाई ऐसा हो सकता है ये नीचे गया 200 के और नीचे जाके तुरंत ऊपर गए। हाँ, मतलब हमें प्राइस से मतलब नहीं है, हमें कुछ भी हो रहा है ना, हमें 50 के ऊपर प्राइस मिलना चाहिए, है ना। 50 के ऊपर जरूरत नहीं है, बट मैंने बताया है ना कि 200 के ऊपर 200 के ऊपर 50 होना चाहिए, 200 के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, ये दोनों अगर ऊपर है ना, हाँ, तो एक अच्छा कंफर्मेशन हम लोग मिल जाता है बाइंग के लिए। ओके, देखो अभी था रिटर्न में जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तुम 200 के बेसिस पे बाई कर सकते हो, कोई गारंटी नहीं कि 50 के ऊपर ही तुम्हें बाई करना है ना। एक 200 का ही बेस होता है बाई करने का, एक 50 वाला बेस ही होता है बाई करने का। बट 50 के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ कि हमें थोड़ा फटाफट पैसा कमाने का होता है, तो 50 के ऊपर बाई करोगे ना तो पैसा तुम्हारा जल्दी बनेगा, इतना बात है। सिर्फ 200 के ऊपर है तो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं ना, तो वहाँ गलती करोगे, इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ ना, कि तुम 200 के ऊपर बाई तो कर लोगे, फिर गलती भी क्या होगी, नीचे भी जा सकती है और टाइम लग जाएंगे वो प्राइस भागने में। तो उसको हम सेफ्टी के लिए हम चाह रहे 50 के ऊपर वाला मिले तो फटाक से 20-25% मिल जाएगा, हो गया अपने को ना। मतलब और भी ऊपर जा सकता है, गारंटी नहीं, लेकिन बट अपने को तो 20-25% मिल गया तो हो गया खुश। ये SCI मतलब कौन सा स्टॉक था ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। इस पे फाइनल देख के क्लोज कर देंगे आज का। फाइनल क्या देखना है, फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल देख सकते हैं। क्या देखना है बोलो। फंडामेंटल नहीं, बाइंग या सेल आज का क्या, ओके। हाँ, मतलब अभी बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कैंडल के हिसाब से। ओके, तो अभी क्या लगा तुम ही बताओ। दिवाकर भी, दोनों लोग बताओ क्या चल रहा है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली पे ड्रॉ करें अभी, डेली पे ही है अभी। देखो इसे भागी है डायरेक्ट, तो अपने को यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं, वही है प्रॉब्लम है ना। तो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस से मूविंग एवरेज ही अभी के लिए उस बेसिस पे डिसाइड करो। एक और चीज मैं दिखा देता हूँ जो शायद तुम नोटिस नहीं कर पाओ, वो भी कर सकते हो, अच्छा है, वेरी गुड। ये लाइन को ब्रेकआउट करके ये गई है वापस, ये अपना बाइंग प्राइस काइंड ऑफ फिर भी फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि अभी अगर यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो अपन बाय कर सकते हैं एंड अपना टारगेट 289 तक लेके चल सकते हैं। बराबर। हाँ, ये लाइन काय के लिए ड्रॉ किया आपने? एक ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मतलब ओके, एक रेंज में जैसे होते हैं ना, जब भी ये रेंज ब्रेकआउट करता है, मेन तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। एक ऐसे हमने ड्रॉ किया कि देखने के लिए कि भाई ये लो तो नहीं बना रही है, डाउन ट्रेंड तो भी खत्म हो गया इसका ना। कभी कभी अप ट्रेंड में भी बना सकते हो, तो डाउन ट्रेंड इसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत समय इसने बोल दिया इसके नीचे नहीं जाऊंगा, कि बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ ना, फिर इसको ब्रेकआउट दिया सब, जो भी तुमने रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किया इसको ब्रेकआउट भी कर दिया उसने। मतलब अभी ये प्राइस थोड़ा यहाँ प्ले कर रही है ना, और 50 का रेजिस्टेंस आ गया है, राइट। वो क्रॉस तो किया था बट फिर वो नीचे आ गया। तो देखो ऐसा भी होगा सिचुएशन, ऊपर जाके नीचे भी आ सकती है ना। तो अपना अगर बराबर है रिस्क रिवार्ड तो फिर प्रॉब्लम नहीं। तो अगर तुम इस एरिया में बाई करोगे, स्टॉप लॉस 2% नीचे रखोगे तो फिर यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाले प्राइस पे, ये वाले अपने सपोर्ट पे दूसरा। हाँ, अगर तुमको इस प्राइस पे मिलता है 210 के पास फॉर एग्जांपल, अगर तुमने खरीदा होता तुम्हारा 1-1.5-2% नीचे स्टॉप लॉस डालते है ना, जैसे 205-6 के पास डालते स्टॉप लॉस है ना, और फिर खरीद लेते, और ये नीचे भी आ सकते, देख रहे हो नीचे आ रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है ना। लेकिन अपने को तो घुसना है, मतलब सेटअप बन रहा है तो थोड़ा छोटा रिस्क लेके, छोटा टारगेट लेके अपन इतना रिस्क ले सकते हैं ना। बराबर। और वो ACI कर लेना
कर लेना एससीआई क्यों? उसका फंडामेंटल्स भी क्लियर था और अभी देखे तो सी उसका टेक्निकल भी तो क्लियर था ना। एसीआई की बात कर रहे हो? ओके, मुझे एससीएस की बात क्यों कर रहे थे? ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बोला होगा। अभी क्योंकि ज्यादा ड्रॉ करने के लिए लाइंस नहीं है अपने पास। बट वही बोल रहा हूं, एक साथ नहीं कर सकते ना वो पैरेलल लाइन कौन सा आता है रिक्रिएशन लाइन क्या लाइन बॉक्स जैसा आ जाएगा ना ऊपर का और नीचे का एक साथ। नहीं समझा। ये ऐसा लाइन है ना सेम ऐसे आते हैं लाइन एक ऐसे। ओके ओके, ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं ना? हां, पैरेलल ट्रेंड लाइन। बट इसमें बनेगा नहीं इधर तो मतलब अपने को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इधर, है ना? तो कंफ्यूजिंग में हाजिर डालना है। हाँ यही अपने को सीखना है। हाँ मुझे जहाँ डाउट लगे ना, हाँ इधर डाउट जब इसको ऐसे रखना है रिमाइंडर में कि 50 के ऊपर गया तो कुछ तो हो सकता है ना? और फिर नीचे गिर के फटाक से ऊपर भी आ रही है, बट रेजिस्टेंस पे आ गया, अगर इसको ब्रेक कर देती आज ना तो फिर अपना लेग अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो कल का वेट करना है, कल इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो अपना स्टॉप लॉस नीचे का डाल के फिर बाइंग कर सकते हो। टारगेट तुम्हारा ए भी हो सकता है, टारगेट तो ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, बंद कर देते हैं और एक लास्ट में सिर्फ 2 मिनट अपने खुद के रेफरेंस के लिए देखूंगा स्टॉक, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे तो दिखेगा नहीं। बंद कर दो।